स्वागत है किसान मित्रों, कृषि कमाल पर। मैं विजय धाकर कृषि कमाल पर एक ऐसे ही इस क्षेत्र की कमाल के लहसुन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो इस क्षेत्र की एक उभरती लहसुन के रूप में जानी जा रही हैं। तो देखते हैं, मिलकर जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ कुछ कृषि के वैज्ञानिक भी आए हुए हैं, तो उनसे भी जानकारी लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। किसी क्या उसकी क्वालिटी है, किसी क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ये देख लीजिए, तो इतनी बड़ी बड़ी इसकी कलियां हैं। कितनी शानदार बनी है, साइज क्वालिटी वगैरह। मित्रों देख सकते हैं आप लहसुन की ये नई वैरायटी जो हिमाचल क्रॉस वैरायटी है, और आज इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। और आज हम आए हैं इस प्लॉट पर। तो आप देख सकते हैं कण की क्वालिटी कितनी शानदार बनी है, साइज क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं। और आज इसकी हार्वेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। आप देखेंगे इसकी क्वालिटी। किसान मित्रों देख सकते हैं मल्चिंग पर यहाँ पर किसान मित्र ने इस वैरायटी को तैयार किया है। और लगभग कंद की क्वालिटी देखेंगे तो 7 से 8 कलियों का ये कंद बना है। और लगभग 150 से 160 दिनों में इस लहसुन की हार्वेस्टिंग आज यहाँ पर हो रही है। किसान साथियों, लहसुन की हाइट के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पौधे की हाइट को। लगभग ये हाइट 2 से 2.25 फीट की हाइट का पौधा ये लहसुन की क्वालिटी बनी है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। किसान मित्रों देख सकते हैं, तो आपको और भी क्वालिटी इसमें हार्वेस्टिंग की बताते हैं। देख सकते हैं आप इस पॉलीमर साइज की क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं इस प्रकार की। और आप देख सकते हैं जो क्वालिटी का कंद बनता है वो इस प्रकार की आप मूछें देख सकते हैं इसमें। ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिला है। और भी आपको इस प्लाट को हम चलते हुए विजिट करते हुए बताते हैं। ये भी देख सकते हैं आप, ये पारिक इसमें भी अच्छी क्वालिटी बनी है इस प्रकार का कंद। और मल्चिंग पर लगाने से यहाँ पर किसान मित्र को बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं अच्छे कंद की क्वालिटी यहाँ पर लहसुन की बनी है। किसान साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने जो बात नोटिस की है वो यह है कि यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो रही है, तो जो पौधा पूरी तरह सूख गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इन्हीं पौधे को हार्वेस्टिंग की जा रही है, उखाड़ा जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे तो जो पौधे अच्छी तरह से हरे हैं और थोड़ा डंखल में नमी है, अभी पूरी तरह कंद में क्वालिटी नहीं हुई है, वो अभी भी यहाँ पर किसान मित्र छोड़ रहे हैं, जिसकी हार्वेस्टिंग थोड़े दिनों बाद होगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की क्वालिटी अभी भी मल्चिंग पर खड़ी हुई देखने को मिल रही है। ये आप सावधानी आपके यहाँ भी रख सकते हैं इस प्रकार की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो बताते हैं कि बहुत सारे किसान मित्रों का सवाल रहता है कि मल्चिंग से बेड की दूरी कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो नोटिस किया है, जो बेड से बेड की दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट की हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और साथ ही आप मल्चिंग पर जो कंद देख सकते हैं, इस मल्चिंग का कंद और यहाँ की दूरी भी लगभग 1 से 1.5 फीट की हमें देखने को मिल रही है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप इस प्रकार का प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं। जो एक और ज़रूरी जानकारी, लहसुन की बुवाई कर रहे हैं तो एक ज़रूरी जानकारी ये है कि आप दिशा का चयन सही करें। यदि आप मल्चिंग पर लहसुन की बुवाई करना चाहते हैं, बेड बनाकर बुवाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिशा का चयन जो किसान मित्रों ने किया है वो उत्तर से दक्षिण की ओर आप बुवाई करें। पूर्व से पश्चिम की ओर बुवाई करने पर आपकी हार्वेस्टिंग का समय है वो चेंज होगा। पूर्व में और पश्चिम में जो सूर्य की किरण गिरती है उससे कंद की क्वालिटी भी कम बनती है। पूर्व की तरफ क्वालिटी अच्छी बनेगी तो पश्चिम की तरफ अपनी लहसुन लेट होगी, तो उसमें अपने को जो है साइज और क्वालिटी मेंटेन करने में अपने को नुकसान हो सकता है। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट है, वो यहाँ पर बीच में जो छड़ी बिछाई गई है और मल्चिंग पर बेड बनाकर यहाँ पर बुवाई की गई है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर किसान मित्र ने बुवाई की है। इसका विशेष आप ध्यान रख सकते हैं। करें तो यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ पर पूरी दूरी 400 फीट की दूरी है और बीच में 200 फीट पर यहाँ पर किसान मित्र ने यहाँ पर ये ड्रिप लगाया है। जो ड्रिप देख सकते हैं आप, इस प्रकार का ड्रिप मेंटेन किया गया है। और ड्रिप एक मल्चिंग पर, एक बेड पर 2 पेप्सी पाइप यहाँ पर ड्रिप के लगाए गए हैं। बंद चालू का सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये काली छड़ से यहाँ पर पूरा कनेक्शन जो है वो किया गया है। आप देखेंगे ये पूरी एक अच्छी जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी पौधे का इस प्रकार से इसकी पत्ती आती है और इसका तना लगभग इतना मोटाई में है। और आप इस बल्ब की साइज़ के, कंद की साइज़ का आप देखेंगे
तो इसकी एवरेज जो साइज़ थी वो लगभग 60 प्लस यानी कि 61-62 mm के आसपास थी। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कलियां है वो भी बहुत ही अच्छी और उम्दा किस्म की है। ये देख लीजिए, तो इतनी बड़ी बड़ी इसकी कलियां हैं जो निश्चित रूप से हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। लहसुन का वो बोया हुआ था जिनका आपने स्थानीय रूप से नाम उसको दमनार क्रांति के नाम से दिया है। उस दमनार क्रांति को देखने पर यह पाया गया कि दूसरे अभी तक जो मंदसौर ज़िले में लहसुन हो रही थी उससे बहुत सारे ऐसे गुण प्राप्त हुए हैं जो दूसरे लहसुन में नहीं थे, जिसमें लगभग पौधों की जो ऊंचाई थी ज़मीन से वो लगभग 9.5 सेंटीमीटर से ऊपर, और पत्तियों की जो चौड़ाई थी वो भी लगभग 8 से 9 mm की थी। और जो उसकी बल्ब साइज़ है, गांठिया जिसको कहते हैं, उसकी एवरेज निकल के लगभग 61 सेंटीमीटर mm उसका पाया गया। और इसका जो अवधि है पकने की वो लगभग 160 से 165 दिन के बीच की है। तो निश्चित रूप से यदि इस प्रकार की लहसुन का कोई खोज हो जाती है और ये आगे भी यदि 3-4 वर्षों तक इसी प्रकार के परिणाम देती है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मंदसौर ज़िले के लिए और अन्य ज़िले जो लहसुन उत्पादन करते हैं उनके लिए क्रांति का उद्भव होगा। और जो ऊटी लहसुन जो हमारे किसान भाई बहुत महंगे बीज लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये कुंटल तक लेकर के आकर के यहाँ बोते हैं, तो उनके लिए बीज से निजात इस किस्म का देख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो किस्में हैं, यदि लोकल स्टैंड यदि हम PPV-FRM भेजेंगे इसको, यदि इस जीनोम नया पाया जाता है तो निश्चित रूप से आपके गांव के नाम से, आपके कृषक के नाम से ये रजिस्टर्ड होगी और अन्य किसान भाइयों का पूरे ज़िले में इसका फ़ायदा होगा। सर, इसके लिए उत्पादन में क्या क्षमता है इसकी? बिल्कुल, उत्पादन से जैसे अभी प्रारंभिक दृष्टि से देखा गया है, अभी हमने क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट किया है। यदि इसका अन्य से 2-3 और कंपैरिजन करना है तो उसके बाद में पता चलेगा कि ये अपने पाई जाने वाले ऊटी से, G2 से, G282 से, G50 से, ये वैरायटी उनकी कितना प्रोडक्शन देती है। सर, अन्य लहसुनों के उत्पादन के अपेक्षा इस लहसुन की पैदावारी में कितना खर्चा आता है, क्या जानकारी? खर्चा तो लगभग बराबर ही आएगा। निश्चित रूप से जो ऊटी के लहसुन में अपन बीज का खर्चा ज़्यादा लगता है वो इसमें कम आने की संभावना है, बिल्कुल, क्योंकि ये अपने सामान्य दर पे ही मिलेगी। तो खर्चा निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को कम होने वाला है। सर, इस प्रकार की लहसुन देश के किस स्थान पे पाई जाती है? निश्चित रूप से जिस प्रकार का इस पौधे का फिनोलॉजी है, क्या कह सकते इसका मार्फोलॉजी है, वो ये कहती है कि ये हिमाचल की तरफ से लहसुन जो होती है उसी का रूबरू या उसका पेरेंट्स हो सकते हैं या उसकी प्रोजनी हो सकती है। सर, MP की धरती पे उसका उत्पादन किस प्रकार से? MP की धरती पे ये, क्योंकि मंदसौर जिला मालवा का एक भारत देश का एक हट कहलाता, दिल कहलाता है मध्य प्रदेश, उसी में मंदसौर जिला जो है मालवा का निश्चित रूप से हट या उत्पादन की दृष्टि से, तो यहाँ पे अच्छी उत्पादन की संभावना। नाम और पद बता दिए सर। मेरा नाम डॉक्टर GS टुंडावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर।